चैप्टर 6 सामग्री तो समाजनी छे। इस पाठ के माध्यम से लेखक विकास शर्मा ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे अनाज, साग भाजी, फूल, फल वगैरह। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। ये बात हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जर्मन उद्योग धंधे की दृष्टि से वेल डेवलप कंट्री है और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। इससे हमें लगता है कि वहाँ के लोग बहुत ऐश व आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे। मेरे मन में तो सिर्फ यही ख्याल था, लेकिन जब मैं जर्मनी गया और अपनी आंखों से देखा तो तब मुझे अनुभव हुआ कि जर्मनी के लोगों के लिए हमारी सोच कितनी गलत थी। जब मैं हैम्बर्ग पहुंचा तब हैम्बर्ग में रहने वाले मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए रेस्टोरेंट में एक पार्टी रखी। हम जब रेस्टोरेंट में पहुंचे तब मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे टेबल खाली थे। एक टेबल पर एक जवान कपल खाना खा रहे थे। टेबल पर सिर्फ 2 ही डिश थी। मैं आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा सादा खाना? लगता है लड़का कंजूस है। हमारे यहाँ तो लड़का लड़की को जब रेस्टोरेंट में ले जाता है तो अलग अलग खाने की डिश से लड़की को इम्प्रेस कर लेता है। दूसरे एक टेबल पर कई ओल्ड वीमेन बैठी हुई थी। वेटर आता है और हर डिश में अपनी डिश में से उन्हें खाना पिरसता है। हर आदमी सब कुछ खा लेता है, डिश में एक भी दाना नहीं छोड़ता। रेस्टोरेंट में बिल नहीं होने की वजह से खाना फौरन आ गया और हमें दूसरे काम होने के कारण हमने खाना जल्दी खा लिया। खाना खाकर जब हम उठे तब हमने मंगाए हुए खाने में से लगभग आधे से भी ज़्यादा खाना हमारी डिश में हमने छोड़ दिया था। हम अभी रेस्टोरेंट में से बाहर निकल रहे थे, इतने में किसी ने हमें बुलाया। हमने देखा कि वो बूढ़ी लेडी हमारे बारे में रेस्टोरेंट के मालिक के साथ कुछ बातें कर रही थी। जब उसने हमारे साथ अंग्रेजी में बात करना शुरू की तब हमें समझ में आया कि हमने इतना सारा खाना हमारी डिश में छोड़कर खड़े हो गए। वो उसे अच्छा नहीं लगा। हमें लगा कि वो हमें बेकार में परेशान कर रही है, इसलिए हमने कह दिया, हमने जो खाना मंगाया था उसका पूरा पैसा पे कर दिया है। हमने कितना खाना खाया और कितना छोड़ा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? वो बूढ़ी औरतें गुस्से हो गई। उनमें से एक लेडी ने तो अपना फ़ोन निकाला और किसी के साथ फ़ोन पर बात की। थोड़ी देर बाद सोशल सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने हुए एक आदमी वहाँ आया। जो कुछ भी हुआ ये सुनकर उसने हमको 50 यूरो की पेनल्टी लगाई। हम शांत रहे। हमारे दोस्तों ने 50 यूरो पेनल्टी में दे दिए और फिर हमने उनसे माफ़ी मांगी। उस ऑफिसर ने कड़क आवाज में हमें कहा, आपको जितना चाहिए था, आप जितना खा सकते थे उतना ही मंगाना चाहिए। पैसा आपका है, लेकिन ये सब साधन सामग्री तो समाज की है। दुनिया में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिससे 2 वक्त का भी खाना नहीं मिलता, इसलिए इस साधन सामग्री को बिगाड़ने का तुम्हें कोई हक नहीं। हम शर्मिंदा हो गए। हमारे दिल में हमें उनकी बात सही लगी। ऐसे रीच मालदार देश के लोगों का बर्ताव देखकर
हमें हमारे ऊपर शर्म महसूस हुई। हकीकत में तो हमने भूख की वजह से मरने वाले लोगों को अपनी आंखों से देखा है, फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती। खाने जैसी बहुत सारी चीजें हम बेहिसाब बिगाड़ते हैं। इस घटना ने हमें बराबर पाठ सिखाया और हमको हमारी गलत आदतें छुड़ाने की नसीहत मिली। हमें पेनल्टी की जो टिकट मिली थी उसकी जेरोक्स कॉपी करके हमने सबके पास दे दी। ये घटना हमारे लिए यादगार बन गई। हमने हमारे कमरे की दीवार पर इस टिकट को चिपका दिया। कभी भी किसी किस्म का बिगाड़ नहीं करेंगे, ऐसा फैसला किया।